प्रणाम गुरुजी। सभी को नारायण हरि। दिवाली से अगले दिन मेरे छोटे चाचा जी का देहांत हो गया। पिछले करीब 1 वर्ष में ये परिवार में तीसरा शोक समाचार है। मुझे साथ साथ बुखार भी चल रहा है। पिछले 1-2 दिन से वैराग्य की बहुत अति की महसूसता हो रही है। ऐसे लग रहा है कि अभी प्राण निकल जाएं तो भी ठीक है। कुछ करना बाकी नहीं, साधना भी नहीं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। मेरे सिर पर काम बहुत पड़े हैं, पर कुछ भी करने में असमर्थ हूँ। कुछ शारीरिक कमजोरी और कुछ मानसिक वैराग्य। ऐसे में मैं क्या करूं? इसी संदर्भ में एक अहम प्रश्न मेरे मन में आया। वो यह है कि जैसे जैसे ज्ञानी महापुरुष वैराग्य में उतरते हैं, वो अपने को सांसारिक रूप से किस प्रकार चला पाते हैं? ड्राइविंग या मोटिवेटिंग फोर्स क्या रह जाती है? आपने पिछले सप्ताह स्वर्ग और नर्क की व्यवस्था समझाई थी। इसी संदर्भ में मुझे लगता है कि स्वर्ग और नर्क सेम टाइम और स्पेस में कोएग्जिस्ट करते हैं। हर क्षण हमारे पास स्वर्ग और नर्क की चॉइस है। ऋचा का ये मैसेज, इस पे हम सब ने बहुत अच्छे से चर्चा भी की है। इसके कई सारे लेवल्स हैं। एक एक लेवल को बात करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो इन्होंने बात उठाई थी संसार से, जहाँ इनके चाचा जी का देहांत हुआ। और जितना मुझे पता है, ऋचा अपने फैमिली से या चाचा जी से इमोशनल बॉन्ड काफी अच्छे से रखते चलती गई है। ठीक है। और हमें ये भी पता है कि पहले भी इनके घर में इनके चाचा जी गए, वहां से ये स्वर्ग नरक तक पहुंची, वहां तक पहुंची। उसको एक एक करके कदम कदम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो अभी सबसे पहले ये कि भी आपके चाचा जी गए तो ठीक है, हमें इसका डेफिनेटली एक अफसोस है। अपना खोते तो अफसोस होता ही है। उनकी आयु क्या थी? क्या वो जाने की आयु में गए? क्या वो पहले गए? अगर वो पहले गए तो इसका अफसोस ज्यादा है, क्योंकि जाना तो सभी को है, जाने की व्यवस्था बनेगी। पर वो पहले गए हैं तो ये ठीक नहीं है। लेकिन वो उनकी कार्मिक यात्रा है, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। और हमने जो सीखा वो ये सीखा है कि अगर मृत्यु नेचुरल है तो जाने वाले ने अपनी मृत्यु को सेलेक्ट किया, चुन के गए। ये उनका एक स्वतंत्र निर्णय है, जिसको हम अभी शायद समझ नहीं पाएंगे। दो तरह की मृत्यु, एक मृत्यु एक्सीडेंटल, एक मृत्यु मर्डर। ये दो तरह की मृत्यु जो है, ये सडन है। इनके अलावा जो भी कोई नेचुरल डेथ है, चाहे वो बीमारी से है, चाहे हार्ट फेल से, कैसे भी है, वो नेचुरल डेथ के हैं। और वो नेचुरल डेथ जाने वाला स्वयं चुन रहा है। तो उनकी जीवन यात्रा को उनसे अच्छा और कोई नहीं समझ सकता। तो हमें उनका निर्णय स्वीकार करना चाहिए। सांसारिक स्तर पर डेफिनेटली कष्ट होता है, अभी भी जिम्मेदारियां पूरी नहीं हुई थी। लेकिन इसके साथ साथ हमें यह भी समझना चाहिए कि जो व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियां छोड़कर गए हैं, उनके इनर कॉन्शसनेस को इस चीज की बेहतर समझ थी कि मेरे जाने के बाद ये जिम्मेदारियां, एक्टिविटीज कैसे कंप्लीट होंगी। हो सकता है उनका जो परिवार है, अर्थात उनकी जो पत्नी, उनके जो बच्चे हैं, उनकी जो फैमिली है, हो सकता है उनको भी कुछ कार्मिक अकाउंट सीखने बाकी हो। तो जब हम इस चीज को इस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, तो हमें एक ब्रॉडर विजन मिलता है बात को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो कोई भी घर से जाए, जब भी नेचुरल डेथ है, तो वो शोक के योग्य नहीं। हमें उसमें समस्या हो सकती है सांसारिक स्तर पर, कि अगर वो जाने के योग्य नहीं था तो फिर संसार कैसे चलेगा। हो सकता है किसी को इनकम की प्रॉब्लम हो सकता है किसी के बच्चे अनमैरिड हो सकता है किसी का बीमारी हो। पर जब भी कोई एक जीव इस पृथ्वी से प्रस्थान करता है नेचुरल डेथ के थ्रू, तो वो जीव अपनी मृत्यु चुन के जाता है। यद्यपि उसको बाह्य रूप में इस चीज की समझ नहीं होती कि मैं खुद अपनी मृत्यु चुन रहा हूं।
जो साधना के थ्रू, जो संत, जो लोग, जो जीव, जो आत्माएं ग्रो कर जाती हैं, उनको पता होता है। तो जीवन में कई बार अनुभव आते हैं जहां पे हम देखते हैं लोगों ने अपनी डेथ की प्रोडिक्शन कर दी थी। प्रोडिक्शन नहीं करी थी, उनको पता था, और उन्होंने अपने भौतिक मन को, फिजिकल मन को इतना ज्यादा साध लिया था कि अब उनका अंतर्मन उनके भौतिक मन को बातें बताता है, और वो भौतिक मन से इस भौतिक शरीर में जान के, इस यंत्र का प्रयोग करके बात को आगे ये समझ के कि क्या संसार के लिए उचित है और क्या अनुचित है, बातें बता देते हैं। तो इस तरह जब भी कभी परिवार में घटना घटे, दुख होता है, हमारा इमोशनल बॉन्डिंग होती है, लेकिन हमें स्वीकार करना चाहिए, और साथ साथ ये भी स्वीकार करना चाहिए कि आत्मा अमर है। अभी हमें इन चीजों के अनुभव नहीं। आत्मा के साथ और दूसरी चीज एक और अमर है, वो है प्रेम। प्रेम अमर है। तो आत्मा अमर है और प्रेम अमर है, तो दोनों भाई हुए, तो भाई तो मिल जाएंगे। तो अगर प्रेम सच्चा है, एक आत्मा का दूसरी आत्मा के प्रति परस्पर, दूसरी आत्मा का पहले आत्मा के प्रति परस्पर, यदि प्रेम सच्चा है, तो उस अवस्था में मृत्यु के उपरांत दोनों आत्माएं आगे मिलती हैं। तब आपको प्रेम की अमरता का भान होता है। और जितना जितना हमें प्रेम की अमरता का भान होगा इस धरती पर रहते हुए, उतना उतना शोक कम होगा। भगवान ने अर्जुन को बोला था कि आत्मा नित्य है, शरीर अनित्य है, इसलिए शरीरों के मिटने का शोक करना उचित नहीं। अब वो चले गए हैं, तो अब क्या कर सकते हैं? आप अपना प्रेम अभी भी प्रेक्षित कर सकते हैं। अपना प्रेम दीजिए उनको। हमें नहीं पता लगता, लेकिन जब एक थोड़ा उच्च लेवल की आत्मा की बात करता हूं, जो थोड़ा आध्यात्मिक तल पे उच्च होंगी, यानी कि कम से कम चौथे चक्र पे अगर वो जाती हैं, यानी कि फोर्थ लोक में यदि वो जाती हैं, ठीक है, टोटल 7 लोक हैं, यदि वो चौथे लोक में जाती है आत्मा, तो उस आत्मा के पास ये शक्ति होती है कि वो हमारे समीप विचरण कर सके, वो हमें छू सके, लेकिन हमें उसका छूना पता नहीं चलेगा। वो हमारे समीप आ सकती है, वो हमें देख सकती है, वो हमें छू सकती है, और यदि ईश्वर की इच्छा है या ईश्वर के जो दूत हैं उनकी इच्छा है, तो वो हमारे विचारों पर कुछ पॉजिटिव प्रभाव डाल सकती है। यह बहुत अच्छा अनुभव आता है। जब परमहंस योगानंद जी के महान गुरु स्वामी युक्तेश्वर जी इस धरती से चले गए, तो अभी वो गए नहीं हैं। वो, मुझे अगर गलत ध्यान नहीं, तो कलकत्ता या उसके समीप के अपने आश्रम में है। मैं उस जगह का नाम भूल गया हूं। और योगानंद जी यूएसए में हैं, और बात है आजादी से पहले की, कम्युनिकेशन के साधन में। तो युक्तेश्वर योगानंद जी को ये खबर आई ध्यान में कि गुरुदेव बुला रहे हैं, और वो भारतवर्ष आ गए, और वो आके अपने गुरुदेव के पास रुके, उनसे लगातार मिले। और फिर वो दिन आया कि जब उनके महान गुरु ने शारीरिक रूप में इस पृथ्वी से विदा ले ली, शरीर त्याग दिया। परमहंस योगानंद जी के जीवन में 2 मृत्यु घटी जिन्होंने उनको बहुत कष्ट दिया। एक मृत्यु उनकी मां की घटी जब शायद वो 16-17 साल के थे। तब उनको लगा, वो अपने पिता के साथ, आई थिंक बरेली थे, मुझे वो भी ठीक ख्याल नहीं है अभी, और उनके बड़े भाई आनंदा की शादी के फंक्शन चल रहे थे, और उनके पास एक तार आया कि माता जी बीमार हैं और आप तुरंत आइए, विवाह स्थगित हो रहा है। तो जिस समय वो ट्रेन पकड़ने जा रहे थे, तो योगानंद जी कहते हैं अपनी ऑटोबायोग्राफी में कि मुझे लगा कि मैं अपने को उस इंजन के आगे झोंक दूं, यानी कि जीने की इच्छा नहीं। वैराग्य होता, क्षणिक वैराग्य। किसी तरह से वहां पहुंचे। और दूसरा, वो अपने परम गुरुदेव जो उनके चले गए, तो वो बहुत दुखी हुए। संसारिक क्रियाएं करते हुए गुरु के लास्ट राइट्स कंप्लीट होने के बाद व्यवस्था रूप में वो
बॉम्बे आए, और बॉम्बे आके वो ताज होटल में रुके, और अपने विचार, अपने भाव के अनुरूप, या जो उनके गुरु ने सिखाया था उसके अनुरूप वो साधना करते थे, और वो प्रेम से अपने गुरु को पुकारते थे। और एक दिन ऐसी घटना घटी कि उनके गुरु साक्षात स्वरूप में उनके सामने आ गए, मृत्यु के उपरांत, पूरी बॉडी एज इट इज। और लगभग 1 से 1.5 घंटा उन गुरु शिष्य की मुलाकात हुई, जहां पर स्वामी युक्तेश्वर जी ने परमहंस योगानंद जी को ये बताया कि कैसे, यदि हम जागृत रूप में हैं तो अपने शरीर को पुनः एकत्र करके किसी भी स्वरूप का निर्माण कर सकते हैं। उन्होंने कहा, योगानंद उठो और देखो, और मुझे हाथ लगाओ, मेरा शरीर बिल्कुल वैसा ही है जैसा तुम मुझे मेरे उस आश्रम में मिला करते थे, छुआ करते थे। मैं उसी तरह से खा पी बोल सकता हूँ, चल सकता हूँ। और योगानंद जी कहते हैं कि जब मैंने अपने गुरु के चरण स्पर्श किए तो बिल्कुल वही चरण थे जिन चरणों का आशीर्वाद मैं सारे जीवन तक लेकर आया। हम अभी इस लायक नहीं है आध्यात्मिक रूप से कि पृथ्वी के, प्रकृति के ये रहस्य और हमारी ये शक्तियां हमारे सामने अनफोल्ड हो जाएं। तो हमें धैर्य करना। इतने महान संत, परमहंस योगानंद, परमहंस, परमहंस क्या है? वो व्यक्ति जिनको ध्यान में जाने के लिए किसी विधि की आवश्यकता ना हो, बैठे और चले गए। इसको सनातन ने परमहंस कहा है, या परमहंस की पदवी दी है, या परमहंस की एक अवस्था बताई है। ऐसे महान संत, उनको भी वैराग्य होता है, बिल्कुल होगा। जो व्यक्ति जिस तल का होगा उस तल पे उसको वैराग्य। तो अगर आपको वैराग्य आ रहा है और आप देख रहे हैं वैराग्य आ रहा है, तो ठीक उस समय आप अपने गुरु से, जहां जिस अवस्था में है, प्रार्थना करें। मेरा ये मानना है कि वो इतने महान संत थे, स्वामी युक्तेश्वर जी महाराज, ये गुरु की पुकार इतनी गहनतम थी कि वो अपने उन अणुओं को इकट्ठा करके दोबारा उस शरीर का निर्माण करके आ गए। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि यदि हम प्रेम से पुकारेंगे, हम अपने वैराग्य की आवाज से उनको पुकारेंगे, तो हमारे गुरु जहां भी कहीं हैं वहां से हमें कनेक्ट करके ऊर्जा प्रेषित करेंगे। और जैसे जैसे वो ऊर्जा को हम स्वीकार करें, सबसे महत्वपूर्ण, अगर हम उसको स्वीकार ना करें, अस्वीकार, बादल तो बरसता है ना, बादल तो बरसता है। तो मौसम विभाग लगातार आपको कहता है कि हमारे पास तालाबों की, झीलों की, नहरों की कमी है, पानी बेकार बह जाता है। गुरुजी, पानी तो बेकार नहीं जा सकता। हाँ, नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी बेकार तो जाता है ना पानी। ये विरोधाभास है। हम संसार में इसी विरोधाभास में जी रहे हैं। वो जल बह के, मीठा जल खारा बन जाएगा एक दिन जाके। लेकिन यदि वहीं हम व्यवस्था कर लें, और हम एक गड्ढा तैयार कर लें, एक प्याली तैयार कर लें, एक व्यवस्था तैयार कर लें कि जहां बरसा हुआ जल एकत्रित हो जाए, तो पृथ्वी के रूप में बरसा हुआ जल का एकत्रण हो जाना, उस जल को स्वीकार्यता है। और उसका बह जाना, बहते हुए क्रम में रिस के कुछ नीचे चले जाना स्वीकार्यता है। बह के जो समुद्र में मिलकर खारा हो गया वो बेकार है। यद्यपि जल बेकार नहीं जा सकता, फिर भी बेकार जा रहा है। तो मेरे पास जो गुरुओं की कृपा आ रही है, मेरे पास जो उनका प्रेम और आशीर्वाद बरस रहा है, यदि मैं उसको स्वीकार करने से इनकार कर दूं, तो क्या होगा? प्रेम बेकार होगा। मुझे पूरा विश्वास था, मुझे पूरा विश्वास था 3 लोग जरूर सामने आएंगे। जब मैं लिख रहा था मुझे तब भी पता था कि 3 लोग जरूर क्वेश्चन उठाएंगे। प्रेम और बेकार, ये कैसे संभव है? ये संभव है। मैंने प्रेम प्रेक्षित प्रेक्षित किया, अस्वीकार हो। आपने प्रेम प्रेक्षित किया, अस्वीकार हो गया। ज्योति, प्रेम, मीरा, मुझे पूरा अंदाजा था। और जितना इन्होंने उस पर रिएक्ट किया उससे अधिक रिएक्शन का अंदाजा था। इन्होंने संभल के रिएक्ट किया।
तो जब आप प्रेम को स्वीकार करने लगते हैं, कितना गहनतम प्रेम रहा होगा इन दो गुरु शिष्यों, और उनको मर के वापस आना पड़ा शरीर रूप में। क्योंकि युक्तेश्वर जी कहते हैं कि मृत्यु कुछ है नहीं, मैं जिन अणुओं को इकट्ठा करके बना हूं, मैंने उनको डिसॉल्व कर दिया वापस पुनः प्रकृति के भीतर। और क्योंकि तुम्हारी वैराग्य की, विरह की वेदना बहुत अधिक है, तो मैंने उसको फिर दोबारा से एकत्र करके तुम्हारे सामने आया। इसके विपरीत हमें मीरा ने दिखाया। जहां युक्तेश्वर जी उन अणुओं को एकत्रित कर रहे हैं, वहां मीरा ने उन अणुओं को जाने दिया, फिर एकत्र नहीं किया। हमारे पास कोई ऐसा संदेश नहीं है कि मीरा ने दोबारा एकत्र किए, बस एक चीर भगवान के मुंह में लगा। मीरा का शरीर नहीं मिला। मैं आपको बताना चाहता हूं, जितना मुझे पता है, मोहम्मद साहब का भी शरीर नहीं मिला। मैं इसलिए मोहम्मद साहब को एक बहुत महान आत्मा मानता हूं। और सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया मोहम्मद साहब ने, एक उस व्यवस्था को जगाने का जहां पर जागृति की संभावनाएं न्यूनतम थी। ये हम आज भी देखते हैं, न्यूनतम थी। वैराग्य आएगा। अगर आपको पता लग रहा है कि वैराग्य आ रहा है, तो इससे अच्छा कुछ नहीं है। जैसे ही आपको लगे कि वैराग्य आ रहा है, तो साथ साथ आप अपने गुरु को पुकारिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे ही आपकी पुकार जाएगी, वहां से इमीडिएट रिलीफ आएगी, तुरंत वहां से आएगी। इसके बाद वैराग्य के आधार पर फिर आपने संसार की बात करी, मेरे सिर पर बहुत काम पड़े हैं, कुछ भी करने में असमर्थ हूं, शारीरिक कमजोरी, मानसिक वैराग्य, ऐसे में मैं क्या करूं। शारीरिक कमजोरी के लिए अब आपको संसार की बात करनी पड़ेगी। मानसिक वैराग्य को दूर करने के लिए हमने जो चर्चा की, उससे आपको आराम आया उस चर्चा में शाम तक। क्योंकि जब आपका 1 या 2 या 3 घंटे के बाद जब मैसेज आए, 4 घंटे के बाद, तो आपने सिर्फ बॉडी की बात की थी उसमें। तो जो हमने चर्चा की, हम सब ने मिलकर चर्चा की, उस चर्चा का फल ये हुआ कि मानसिक वैराग्य का जो भाव था, वो आपका पुष्ट हो गया, शांत हो गया। शरीर के लिए आपको करना पड़ेगा। आपको अपने ईटिंग हैबिट्स, आपको मेडिकल हैबिट्स, जो भी कुछ है, जो आपके पास अदर रेमेडीज हैं, वो आपको रेगुलर करना पड़ेगा। क्योंकि यदि आज आपके शरीर पे कष्ट है, तो ये आप अपना कार्मिक अकाउंट लेके आए हो। आपको यहां पे सीखना समझना पड़ेगा। जब तक आप उसके संदर्भ में अपनी समझ को अपग्रेड टू द डिजायर्ड लेवल नहीं करेंगे, ये बीमारियां नहीं जाएंगी। हमें मेडिकल साइंस रूपी बहुत सारी विद्याओं से उसमें एक सहयोग मिलता है, उसको डील करने के लिए ताकत मिलती है। लेकिन अगर आप चाहती हैं कि ये जड़ से मिट जाए, तो उसके लिए आपको अपने ऊपर काम करना हो। आपको ये खोजना होगा कि क्या कारण है मेरे स्वास्थ्य का, और इस आधार पे हर व्यक्ति को खोजना होगा। मीरा को खोजना होगा कि क्या कारण है इस आधार का कि इनको जीवन में किन विशेष व्यक्तियों से बहुत पीड़ा मिलती है, और वो पीड़ा कंटिन्यूटी में है। सहज को खोजना होगा इस का कारण, कि क्या कारण है कि कुछ व्यक्ति इनका जीवन में इतना विरोध करते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। आरती को, आनंदमयी को खोजना होगा ये कारण, कि क्या कारण है कि इनको शरीर से कष्ट मिलता है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रेमानंद को खोजना होगा कि सब कुछ होने के बाद ये मन से उतना प्रसन्न क्यों नहीं रहते, उतना खुल के क्यों नहीं जी पाते। कहीं ना कहीं हमारे कार्मिक अकाउंट हमारी बाधा बने हुए हैं आज भी। और जब तक हम उन कर्म को आइडेंटिफाई करके, उनसे मिलने वाले लेसन को लर्न करके, अंडरस्टैंड करके अपनी आत्मिक स्तर को ऊंचा नहीं करेंगे, हम इनसे मुक्ति नहीं पा सकते। इसके बीच बीच में मेडिकल साइंस आपको मदद करेगी, मैं उसमें बिल्कुल इंकार नहीं करता। ऑकल्ट साइंस आपको मदद करेगी, आपको निकाल के भी ले जाएगी। लेकिन सबसे मुख्य बात यह है
कि उन अकाउंट से आपका छुटकारा नहीं हुआ है। वो विदहेल्ड हुए हैं, वो पॉज हुए हैं, छुटकारा नहीं हुआ है। उस छुटकारे के लिए आपको अपना गहनतम अन्वेषण करना पड़ेगा ऋचा। जैसे ही आपके पास कोई पेशेंट आते हैं और आप एक डॉक्टर की पद पे कुर्सी पे बैठी हुई हो, आप क्या करती हो? उनका आके दवाई नहीं देती, पहले आप उनको रिसर्च अन्वेषण करती हो। हाथ पकड़ना या माथा पकड़ना, जीभ देखना, चेक करना, ये सब करती हो। इसके बाद आप क्या करती हो? जरूरत पड़े तो कुछ टेस्ट करती हो। तो आपकी स्टडी कंप्लीट होती है। जैसे ही आपकी स्टडी कंप्लीट हो जाएगी, तब आप आगे उस पर कार्रवाई करती हो, और आप पाती हो कि कुछ समय में रिजल्ट आ जाता है। 100% में नहीं आता तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आता है। 80, 85, 90% केस ऐसे ही ठीक हो जाते हैं। कुछ टिपिकल केस होते हैं, उनमें फिर कुछ और फर्दर इन्वेस्टिगेशन। तो आपके केस को फर्दर इन्वेस्टिगेशन है। अब यहां पर एक मिनट, अब यहां पर इन्होंने अपने प्रश्न को पूरा एक मोड़ दे दिया, जो एक साधक के लिए अच्छा भी है। एक साधक को इसी तरह से बात करनी चाहिए। संसार की बात करते हुए इन्होंने पूरी तरह से आध्यात्मिक मोड़ दे दिया। और ये कहती हैं कि एक इस संदर्भ में वहीं से कनेक्ट करके एक अहम प्रश्न मेरे भीतर उतरा है। वो यह है कि जैसे जैसे ज्ञानी महापुरुष वैराग्य में उतरते हैं, वो अपने को सांसारिक रूप में किस प्रकार चला पाते हैं? ड्राइविंग या मोटिवेटिंग फोर्स क्या रह जाती है? जैसे जैसे ज्ञानी महापुरुष, जैसे जैसे ज्ञान आएगा, वैसे वैसे आप में ज्ञान क्या है? संतुलन है। ज्ञान ऐसा नहीं कि वन फाइन डे कुछ आ गया, आपने संतुलन साध लिया। आप एक साइकिल चलाना सीखते हैं, तो उसमें गिरते हैं, आप नहीं चला पाते, अक्सर गिरते हैं। फिर धीरे धीरे आपको संतुलन आने लगता है, तो आप साइकिल ठीक से चला पाते हैं। फिर आप साइकिल को थोड़ा गलियों में तेज चलाने लगते हैं, फिर और संतुलन आ जाता है, तो अब आप साइकिल को लेके मार्केट में जाते हैं। अब आप साइकिलों को लेके भीड़ भरी जगह में जाते हैं और आप उसको चला पाते हैं, फिर और संतुलन आ जाता है। तो कई बार युवान बच्चे हाथ छोड़ के साइकिल चलाते हैं। ये मेरा स्वयं का अनुभव है। अपनी युवान अवस्था या बाल्यावस्था में, 17, 18, 19 साल की रेंज में, मैं अगर सड़क खाली है तो किलोमीटर तक भी हाथ छोड़ के साइकिल चला देता था। इतनी प्रैक्टिस हो गई थी कि मोड़ पे बिना हैंडल को हाथ लगा साइकिल मोड़ लेता था। ये संतुलन की अवस्था है। आपको संतुलन आएगा जैसे ही आपके भीतर एक भाव ये उतरा विचार का कि अब यहां क्या करना है, तो तुरंत दूसरा भाव संतुलन का आ रहा है। आप देखो, आपके भीतर कोई चेता रहा है, कोई खटखट कर रहा है। ठीक है, दिक्कत हुई, कष्ट हुआ, शारीरिक मानसिक, शारीरिक चल रहा है, मानसिक दोबारा आ गया है, तिबारा आ गया है। लेकिन साथ में कोई खटखटा रहा है कि इस ऊर्जा को हम बेटर यूटिलाइज कर सकते हैं। वो उस तल से प्रश्न आपके भीतर आया। यहां पता लगता है कि कितना वाइब्रेंट है एक साधक। वो अपना रोना रो के रुक गया है, या रोना रोने के बाद उसके पास कुछ और है जानने और कहने के लिए। तो ज्ञान एक संतुलन की अवस्था है। जितना जितना संतुलन, उतना उतना ज्ञान। जितना जितना ज्ञान, उतना उतना संतुलन। जो संत हैं, जो बुद्ध हुए, ये सब संतुलित हैं, तो इसलिए ज्ञानी हो गए। अपना अपना संतुलन है। ड्राइविंग या मोटिवेटिंग फोर्स, इस पे हमने बहुत बढ़िया चर्चा की थी कि प्रेम है और कुछ नहीं। सिर्फ प्रेम की शक्ति है जो हमें चलाती है। आप अपने अनुभव में महसूस कीजिए कि क्या साधना के द्वारा मेरे जीवन में प्रेम के बहने की दर अधिक हुई? क्या साधक जीवन के रूप में मेरे भीतर प्रेम प्रेक्षित करने की तीव्रता कुछ बढ़ी? क्या साधक रूप जीवन में प्रेम को स्वीकार करने की
मेरी टेंडेंसी में कुछ फर्क आए। मैंने तो ये देखा कि हम प्रेम को स्वीकार नहीं करते और हम प्रेम के पीछे भागते हैं। हम जिस चीज को स्वीकार कर लेते हैं वो चीज हमारी ओर बहने लगती है। ऋचा, सिर्फ और सिर्फ प्रेम है मेरे अनुभव में। वो प्रेम के केंद्र कुछ समझने के लिए, वैसे प्रेम का केंद्र एक ही है, अलग हो सकते हैं। मुझे किसी स्त्री से प्रेम है, मुझे किसी मित्र से प्रेम है, माता पिता से प्रेम है, किसी अपने कार्य से प्रेम है, किसी विचार से प्रेम है, गुरु से प्रेम है, देवताओं से प्रेम है, ईश्वर से प्रेम है, वो कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन यदि हम इस पृथ्वी के लोगों को खोजेंगे और सबसे एक ऐसे व्यक्ति को भी खोजेंगे जो किसी से प्रेम नहीं करता, जो एक सीरियल किलर है, और यदि हम उसके पास बैठ के उसको खोल पाने में सक्षम हुए, तो उसके भीतर भी एक प्रेमी आत्मा मिलेगी। वो कहेगा कि मेरे को फलाने से बहुत प्रेम है, मैं उसके बिना नहीं जी सकती। अभी ये था ना वो पाकिस्तान का आतंकवादी, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, मैं नाम भूल गया क्या था उनका। तो जब यहां से अटैक्स हुए तो उनका पूरा परिवार गया, वो अकेला बचा, मुझे नाम क्या है ध्यान नहीं आ रहा अभी, है ना, हाफिज सईद। हाफिज सईद। तो जब उस हाफिज सईद को अगर हम एज ए ह्यूमन लें, अभी उसको एज एंटी इंडिया 1% एक बार कंसीडर ना करें, एज ए ह्यूमन लें, तो वो ही इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सो मेनी मर्डर्स। तो मानवता के आधार पर तो उस व्यक्ति के भीतर प्रेम नहीं है। वो युवान लोगों को माइंड फुसला के आतंकवाद में लगा के संसार को कष्ट दे रहा है। दुष्ट लोग कहा गया है ऐसे लोगों को, राक्षस प्रवृत्ति कहा गया है। लेकिन जब उसके पूरे परिवार की डेड बॉडी सामने आई तो उसने क्या कहा, वो तब वो अपने नेचुरल रूप में आ गया। उसने कहा मुझे भी मर जाना चाहिए। आपको याद है ये स्टेटमेंट आया था, ही सेड मुझे भी जाना चाहिए। मेरे आपके हमारे सबके लिए इस उपमहाद्वीप के लिए वो एक वैसा व्यक्ति हो सकता है जो कि राक्षसी प्रवृत्ति का है, उसके भीतर भी प्रेम है, अब भले ही वो अपने परिवार के लिए है। हर कोई भी व्यक्ति प्रेम के रहित नहीं है। सिर्फ प्रेम ही वो ड्राइविंग फोर्स है जो हम सबको चला रहा है। प्रेम हर जगह है, प्रेम हर रूप में है, प्रेम अनंत है, प्रेम सदा था, प्रेम सदा है, प्रेम सदा रहेगा। बस बात इतनी है कि हम प्रेम को स्वीकार करना शुरू करते हैं। मेरा प्रेम का अस्वीकारीकरण मेरे जीवन की सभी समस्याओं का मूल है। स्वीकार करें ना। कल मीरा आई ना वापस, हम सब ने कितना प्रेम से इसको स्वीकार किया। क्योंकि प्रेम था, क्योंकि प्रेम था, स्वीकार कर लिया। तो प्रेम होगा तो क्या होगा, गिले शिकवे नहीं होंगे। मीरा ने कहा आओ, आ रही हूं, हाँ हाँ तुरंत आओ। प्रेम, ये प्रेम की सत्ता है। मीरा क्यों आई वापस, मीरा का प्रेम, ऐसे समझते हैं। कोई भी युक्तेश्वर जी क्यों आए वापस, शिष्य का प्रेम। शिष्य क्यों रोया बैठ के, गुरु का प्रेम। मीरा के भीतर जो जहर गया, क्योंकि मीरा ने उसको जहर करके लिया ही नहीं, मीरा का जहर से प्रेम। हर जगह प्रेम है, प्रेम शाश्वत है। प्रेम के अतिरिक्त कुछ नहीं है यहाँ। हम सिर्फ प्रेम में जिए, और कष्ट की बात यह है हम में से मैक्सिमम लोग ना प्रेम देना जानते हैं और प्रेम स्वीकार करना तो हमने सीखा ही नहीं। एक बार यदि हम प्रेम में बरतने लगते हैं तो ये धरती इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है। और एक बार जब हम प्रेम में बरतने लगते हैं तो मेरा अनुभव है कि ये गाड़ी ऑटोमेशन में चलती है। प्रेम एक ईंधन है, वो आपको चलाना शुरू कर देता है। अगर जीवन के कष्टों से छुटकारा पाना है, अगर टेंशन से
प्रॉब्लम से, इन सब से, ईर्ष्या से, बीमारियों से, क्रोध से छुटकारा पाना है तो कृपया प्रेम में बरते। और यदि आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो ख्याल रखना कि आप अपने इस जीवन में, या तो पूर्व जीवन के किसी कर्म से, एक बहुत अच्छा क्रोध और एक बहुत अच्छी ईर्ष्या लेकर आए हैं अपने भीतर, अपने प्रति। क्रोध अन्य के प्रति, ईर्ष्या अपने प्रति। हम अधिक बीमार हैं। बीमार होना तो हमारा धर्म नहीं है। अभी दिवाली पर मैंने शायद चर्चा की थी ना, आधी चर्चा की थी, एक ग्रुप में चर्चा हो रही थी कि धनतेरस पे मकान गाड़ी क्यों खरीदना, अगर वो मेडिसिन के देवता की है तो फिर दवाइयां खरीदी जाएं। तो मैंने उनको उत्तर दिया कि भाई, जिसको हैप्पीनेस मैनिफेस्ट करनी है वो धन लक्ष्मी सोना चांदी खरीदे, गाड़ी खरीदे। जिसको डिजीज मैनिफेस्ट करनी है वो मेडिसिन खरीदे। तो उसने बोला मेरे को कि ऐसे कैसे होगा, क्योंकि मित्र है तो हम खुल के बात कर सकते हैं, हमारी मित्रता है करीब 94 से, मेरे ही नाम के। उन्होंने बोला कि कैसे कैसे होगा, गाड़ियां खरीदने से क्या हैप्पीनेस होगी। मैंने उनको बोला कि क्या कारण है कि आपने इसको मेडिसिन से जोड़ा। और अगर आप मेरे से बात करने में गंभीर हो तो इंटरनेट पर सर्च करके भेजो मुझे लिटरेचर। वो गंभीर थे, उन्होंने लिटरेचर भेजा मेरे। और मैंने उनको घोषणा की कि भगवान धन्वंतरी मेडिसिन के देवता नहीं है। उन्होंने स्वीकार नहीं। वो आरोग्यता के देवता हैं, ये सुनने के लिए उनके अंदर धैर्य नहीं था। बात खत्म हो गई बीच में। वो वो स्थिति जहां पर स्वास्थ्य को हमें बना के रखना है, आयुर्वेद योग, हमने उसको अपना लिया इस आधार पे कि हम ठीक हो जाएंगे क्योंकि उसमें इतनी क्षमता है। लेकिन आयुर्वेद आयु का वेद है, वो बीमारी वेद नहीं है उसका नाम। इसी तरह से ज्योतिष मूल ज्योतिष में रेमेडीज नहीं है। मूल ज्योतिष ये कहती है कि आप अपने भविष्य के मार्ग की दिशाओं को जानिए और उसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कीजिए। जो लेसन्स हैं वो लर्न कीजिए। उपाय बहुत बाद में ऐड हुए। ज्योतिषीय स्वरूप में उपायों का करना ज्योतिष शास्त्र की मूल आत्मा नहीं है। ठीक इसी तरह से आयुर्वेद को दवाई का मानना मूल आत्मा नहीं है। आयुर्वेद में भगवान धन्वंतरी कहते हैं वो अमृत कलश लेके प्रकट हुए, और सिर्फ एक देवता है जिनको भगवान कहा गया, बाकी सब देवों को देव कहा गया है। और एक पुरुष है धरती पर जिसको भगवान का दर्जा दिया गया, डॉक्टर। सिर्फ डॉक्टर है। आज भी लोग डॉक्टर को भगवान की दृष्टि से देखते हैं। जिनके परिवार के लोग ऐसे ऐसे रोगों से ठीक हो गए जिनकी उम्मीद कम होती है, उनके हृदय से जाके पूछो वो उस डॉक्टर को क्या बोलते हैं। वो कहते डॉक्टर साहब आप हमारे लिए भगवान हैं। डॉक्टर को सब कुछ आ जाते हैं। अरे नहीं ऐसा नहीं। अरे नहीं ऐसा क्यों नहीं, उसके दिल से पूछो। भगवान धन्वंतरी वो आरोग्यकता के देवता है। आरोग्य मतलब जहां रोग नहीं है। वी आर कीपिंग ऑल द डिजीज एट ए बे। क्योंकि आयुर्वेद में रोग की कल्पना ही नहीं की गई, सिर्फ शरीर को स्वस्थ रखने की कल्पना की गई। और हमारा शरीर अस्वस्थ कब होगा? हमारे शरीर के अस्वस्थ होने का एक प्रथम और मुख्य कारण है हमारा स्वयं से प्रेम ना करना। जो व्यक्ति जो भी व्यक्ति बीमार हैं, शरीर से कष्ट पाते हैं, वो स्वयं से प्रेम नहीं करते। इस बात को बिल्कुल सत्य जान। हम स्वयं से प्रेम नहीं करते। हम बीमार हो, हम क्या कहते हैं बीमार होके? मुझे तो ये प्रॉब्लम हो ही रही है। जब हम कहते हैं मुझे ये समस्या हो ही रही है, तो प्रकृति हमारी सेवक है, क्योंकि हम राजा के पुत्र हैं। ठीक उस समय प्रकृति कहती है यस बॉस। अब वो बीमारी और बैठ गई।
क्या करें, बहुत खांसी है। खांसी और बैठती जा रही है। खांसी है, ठीक है, चली जाएगी। ये भी, इसको भी अपना खेल खेल लेने दो। तो जब भी बीमारी लगे शरीर में, जिस अंग में लगे, उस अंग में 3 ब्रीथ इन, 3 ब्रीथ आउट कीजिए। महसूस कीजिए कि आपकी हथेलियों में प्रकृति की ऊर्जा आ रही है। अपने हाथ को शरीर के उस अंग पर रख दीजिए और धन्यवाद दीजिए। वाह ईश्वर, तेरी बड़ी कृपा है, ये गला खराब था, ठीक हो गया। आप एक बार ये करेंगे, आप पूरे शरीर में उसकी वाइब्रेशन महसूस करेंगे। आप 10 बार कीजिए। आप उस शरीर के उस अंग को बताइए कि मैं तुझे कितना प्रेम करता हूं। मैंने एक बात कही थी, आज उसमें एक बात और बोलता हूं। मुझे ध्यान नहीं, पूरी कही थी, आधी आधी मुझे याद है। और मेडिकल साइंस मानती है इस बात को। मैंने कहा था कि हर बॉडी, शरीर के बॉडी के हर पार्ट के पास एक माइंड है। मुझे ये नहीं ध्यान कि मैंने ये कहा था या नहीं कहा था कि बॉडी के हर, शरीर के हर अंग के पास एक माइंड के साथ साथ एक हार्ट भी है। आज इसको ऐड कर, वहां पर एक हृदय भी है। और वो हृदय की धड़कन हम सहजता रूप में पा जाते हैं, यहां पे या यहां पे या पैर पे, वो हर जगह धड़क रहा है। तो यदि आपके बाजू में दर्द है और आप ब्रीद इन ब्रीद आउट करके अपने को थोड़ा केंद्र में लाके और महसूस करके कि ऊर्जा है, और मैं यदि इस हाथ को यहां पर रख दूं, तो मैं बेसिकली उस माइंड को एक प्रोग्राम दे रहा हूं कि आप ठीक हो। ठीक उस तरह से जैसे मैंने परसों भैया दूज के दिन ऋचा का एक माइंड को प्रोग्राम दिया कि आप ठीक हो। इन्होंने शाम को बोला कष्ट शरीर का है, तो उसके लिए मेडिकल था। और यहां पर मैं इस समय एक वाइब्रेशन दे रहा हूं इस हार्ट को कि आई लव यू। आप देखो, हम बीमार के पास जाके क्या करते हैं, उनका हाथ हाथ में लेके ऐसे करते हैं। क्यों करते हो भाई? हम उनके कई बार सिर पे हाथ फेरते हैं। ये एक बताने का तरीका है कि आई लव यू, अंगों को बताना है, व्यक्ति रिलैक्स फील करते हैं। ये कुछ प्रयोग है अपने स्वास्थ्य के लिए, जिन्हें हमारे 3 साथ को करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। आरती को, ऋचा को, आनंद नहीं। आप देखिए कि जब आप प्रेम प्रेक्षित करने की बात करते हैं, तो सिर्फ एक प्रेम वही नहीं है जो सामने वाले के प्रति है, ये स्वयं के प्रति पहले है। और क्योंकि इस शरीर में, क्योंकि इस पृथ्वी में शरीर के बिना कुछ भी संभव नहीं। शरीर से हम प्रकट हो रहे हैं, इसलिए शरीर का स्वस्थ रहना आवश्यक है। कुछ लाइनें लिखी थी ना, जीव को, शरीर को इस जीव से सम्मान मिलना चाहिए, याद है? पहली लाइन मुझे याद नहीं। अपने शरीर का सम्मान करो। कुछ भी ऐसे मत खाओ जो इस शरीर के लिए लाभदायक नहीं। अपनी प्रकृति को पहचानो। लेकिन उस सबसे पहले 10 मिनट अपने साथ बैठो। अच्छा रीचा, ऐसे भी देखो, अब आपने कहा मेरा स्वास्थ्य खराब है। अच्छा रीचा, तो कहाँ हो आप? गुरुजी मैं छुट्टी पर हूं। कितने दिन से छुट्टी पर हो? गुरुजी यार 5 दिन हो गए। ठीक है, 5 दिन हो गए, यानी कि 5 दिन आपने अपने आप को संसार से कट किया। अब आप अपने साथ हो। तो मैं कहता हूं ये 5 दिन आप एक साथ ना लेके 15-15 मिनट के रूप में ले लो। समय तो देना पड़ेगा, 15-15 मिनट के रूप। बात क्लियर हुई ऋचा? कोई क्वेश्चन है यहां तक? हाँ डॉक्टर साहब कुछ कहना चाहते थे। गुरुजी मैं ये कह रहा था, जिस प्रेम की आप चर्चा कर रहे हैं, उस प्रेम में और ईश्वर में या ईश्वर तत्व में कोई फर्क है? नहीं, एक ही है। यहां प्रभु से मिलना हो तो पर्दे सभी गिराना जी, सतगुरु का ये प्रेम है। यहाँ प्रेम ही पाना। ध्यान है, बहुत पुरानी रचना है ना? समस्या ये है कि हमने बहुत सारे पर्दे क्रिएट किए हुए हैं, और साधना बस उन पर्दों को गिराने की आता है।
उसके अतिरिक्त साधना और कोई यात्रा नहीं। ठीक है, क्लियर हो गया? हाँ प्रेम बोलो। आप कई बार कहते हो कि हमें अपनी लविंग सोल ढूंढनी चाहिए, सहयोगी सोल, और ऐसे में वो लविंग सोल जाए तो दुख ज्यादा होगा। समझो, आपको लविंग सोल से मोह नहीं रखना है। दुख का कारण मोह है। दुख का कारण मोह। जब आप स्वयं प्रेम में हैं और आपको अपनी लविंग सोल मिल जाती है, और वो यदि नेचुरली जा रही है, तो आपको तो पता है कि ठीक है अमेरिका जा रही है, 5 साल बाद मैं भी अमेरिका आऊंगा, मिल लेंगे। फिर तो आपको पता है ना कि कम्युनिकेशन कैसे होना है। मेरे रात के सपने का एक अद्भुत अनुभव। मैंने एक ऊर्जा को पाया। आप लोगों को ख्याल होगा मुझे सपने बहुत कम आते हैं, और मैंने पाया कि वो ऊर्जा एक नकारात्मक ऊर्जा है। और मैंने एक ऐसे व्यक्ति को पाया जो टोटली मेरी एंटी सोल है। अभी उसने नकारात्मक ऊर्जा का वो कारण नहीं है। नकारात्मक ऊर्जा है जो मुझे परेशान कर सकती है। सपने में वो मुझे परेशान नहीं कर रही है, लेकिन उसके पास क्षमता है मुझे परेशान करने के लिए। मेरे पास एक वो सोल है जो कि इस धरती पर इस समय है, एंड टोटली माई एंटी सोल, सुपर एंटी सोल। और उस जो वो एंटी सोल पे है, एक पॉइंट समझना है, क्लियर कर लेना। वो जो एंटी सोल है, मैं थोड़ा गलत यहां बताया गया, रिपीट करता हूं। एक सोल है जिसने मेरी टोटल एंटी सोल का चोला पहना हुआ है। दोनों में अंतर क्लियर हो गया? जो उसकी प्रेजेंटेशन ऑफ फेस है वो मेरा सुपर्ब एंटी है, और उसके अंदर वो मेरी फ्रेंडली सोल है, मुझे भी पता लगेगा, या लविंग सोल है। और मैं वहां पर हूं, और मैं शारीरिक रूप में सुषुप्त अवस्था में हूं, और मैं अंतर्मन रूप में चेतन अवस्था में हूं। अब सोते हुए मेरा अंतर्मन जागृत है, ये मेरा बाह्य मन जागृत है, इसकी परीक्षा हो रही है। तो मैंने उस एंटी सोल को देखा, उस नेगेटिविटी को देखा, उस सोल को देखा जिसने, मैं सोल को अभी भी नहीं पहचानता वो कौन है। उस सोल को देखा जिसने मेरी परम एंटी सोल का चोला फेस ले रखा है, लेकिन मुझे पता है कि वो मेरा एंटी एंटी व्यक्ति है। मेरे अंतर्मन को पता है कि वो मेरा एंटी नहीं है, उसका पर्दा अलग है इस समय। उसने बहरूपिये का रूप किया हुआ है। तो मैं मूव करके उसके पीछे आ गया ऐसे। और जैसे ही मैं पीछे आया, तो उसने अपना धनुष निकाला, उसके हाथ में धनुष है, बाण आया, और उसने एक तीर मारा, और वो जो नेगेटिव एनर्जी थी समाप्त हो गई। ये मेरा अनुभव है कल रात का, समाप्त हो गई। तो आप इसको क्या करके जानोगे कि वो एंटी सोल से मेरी मित्रता हो गई? नहीं। वो जो मेरी फ्रेंडली सोल है, वो मेरी परीक्षा करती थी कि सपने में आके तो देखूं, क्योंकि आज से 8-10 साल पहले मैं सपने में उनसे लड़ पड़ता था। अब नहीं। अब नहीं ऐसा। तो मेरी अपनी सोल आई थी। तो एक बार जब आप धीरे धीरे चीजें आपके सामने अनफोल्ड होने लगती हैं, तो लविंग सोल का जब यहां से प्रस्थान होगा, तो आपको लगेगा चलो अच्छा है वो अपने घर गई। और आपको ये भी पता है कि जिस दिन मैं जाऊंगा, लिखा था ना, मैं जाऊंगा तो क्या होगा, कौन कौन मुझको लेने आएंगे, ये तुझको लेने आएंगे, ये तुझे लेने आएंगे। और यदि ये नेचुरल डेथ है, तो वो वहां पे आपकी वेट कर रहे होंगे एडवांस में ही। और यदि ये नेचुरल डेथ नहीं है, क्योंकि ईश्वरीय सत्ता में एक्सीडेंटल और मर्डर का कोई स्थान नहीं है, वो अनप्लैंड है, तो उनको कुछ समय लगेगा, 2 4 5 10 क्षण, 20 क्षण, 1 मिनट नहीं लगेगा। तो प्रेमानंद ये चेतना की अवस्था है। एक बार जब हमें उस अवस्था का भान हो जाता है, तो फिर कोई शोक नहीं है। और फिर जब हमें पता ही है
और ये एक स्वामी युक्तेश्वर जी और प्रेमानंद जी का, परमहंस योगानंद जी का ही अनुभव नहीं है, ऐसे सैकड़ों अनुभव हैं कि जहां पर डिपार्टेड सोल ने कनेक्ट किया है, वो करती है कनेक्ट। ठीक है ज्योति, प्रेम, आपको आपके प्रश्न के उत्तर मिल गए। गुरुजी, सुसाइड भी कोई नेचुरल नहीं है? डेथ, सुसाइड? नहीं, सुसाइड, यू आर राइट, तीसरा पॉइंट सुसाइड है। सुसाइड, सुसाइड का बहुत खराब रेपरकशंस है, उसकी चर्चा आज नहीं करेंगे, उसकी चर्चा फिर करेंगे। सुसाइड से बुरा कुछ नहीं है। सुसाइड करते ही व्यक्ति कम से कम 1 से 2 लोग नीचे आ जाता है, तो 7 लोग हैं और हर लोग में 9 कंपार्टमेंट हैं। तो यू डिजर्व कि आपको कहां जाना है, हम कभी इसकी चर्चा करेंगे। मेरे ख्याल से एक लोक पे आके तो अभी हम सिर्फ 50 हैं, हमारी आइडेंटिकल एक और सोल चल रही है। कभी बहुत वैराग्य नहीं उत्पन्न होता, कभी महसूस नहीं होता किसी के क्या करें, तब हमें उस सोल की पुकार है। ईश्वर चाहते हैं कि हम सबके साथ सहयोग करना सीखें। तो अभी पता लगा कि यू प्रेमानंद, आप यू प्रेमानंद 1, प्रेमानंद 2, नाउ यू आर प्रेमानंद 1। प्रेमानंद 1 आध्यात्मिक यात्रा करते हुए छठे चक्र पे पहुंच गए, छठे लोक में पहुंच गए, छठे लोक के 7वें तल पे पहुंच गए। लेकिन इनका जो 50% है वो भी तीसरे तल पे है, प्रेमानंद आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मैंने अर्धनारीश्वर में इसकी चर्चा करके आया हूं, अगर ध्यान हो तो। 2 सोल्स का मिलना, वो अर्धनारीश्वर। अभी मैं आधा हूं, अभी आधा एक और है। तो यात्रा ही यात्रा है और कुछ नहीं है, यात्रा बहुत लंबी है। मिलता नहीं कोई अनुभव वाला, गुरुजी कहते 10 लाख में कोई एक। यात्रा बहुत लंबी है। अभी तो मैं संसार से ही डील कर रहा हूं, इसलिए फिर वही पुनर्जन्म, फिर वही मृत्यु, फिर वही पुनर्जन्म, फिर ये सेम चक्र चल रहा है, कुछ चेंज नहीं होता। ये चेंज सिर्फ तब होता है जब हम साधना में, ध्यान में बरतते हैं, जिससे हमारे भीतर थोड़ा ठहराव और शांति आती है। हम अपने प्रेम को पहचान पाते हैं। एक गुरु का एक ही कर्तव्य है, वो ये कर्तव्य है कि वो आपको शुरू में थोड़ा ठहरा दे, आपकी आपसे पहचान करा दे, आपके भीतर उठते हुए प्रेम की लहर को आप तक पहुंचने में मदद करे। और गुरु की कोई कार्य नहीं, इतना ही कार्य। ठीक है, आज के लिए आप सब लोग ध्यान करते रहें, ध्यान से बिल्कुल ना चूकें। हमारे वो साधक जो ध्यान सेशन में नहीं आ रहे हैं, कृपया स्वयं अपनी जिम्मेदारी लेके उनको आग्रह कीजिए कि आप आइए, अपना प्रेम उन तक पहुंचाइए, उनको लेके आइए साधना के सेशंस में। ये आपका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन। और यदि साधक पलट के आते हैं तो आपको इस बात का अनुभव आएगा कि कितना कितना बड़ा उत्सव है ये। कितना बड़ा उत्सव। साधना रेगुलर कीजिए, अपने साधना के अनुभव का